हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ एंड योगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं डिविजिबिलिटी फॉर 8 यानी 8 से विभाज्यता का नियम। इस क्लास में बच्चों हम मेनली जो पढ़ेंगे 8 से कौन कौन सा डिजिट कटने वाला है या 8 से कौन कौन सा डिजिट जो कटेगा, यानी कम टाइम में हम बड़े से बड़े डिजिट को हम कैसे काटेंगे, इसके बारे में बच्चों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको शुरुआत करते हैं ज़्यादा ना देरी करते हुए। पहला एग्जांपल क्या दे रखा है, पहले इसको रूल में आपको समझा दूं। क्या लिखा है, लास्ट 3 डिजिट्स, यानी किसी भी डिजिट को पीछे का 3 संख्या यानी 8 के टेबल से कटेगा तो वह भले ही कितना बड़ा से बड़ा संख्या हो वह पक्का 8 से कटेगा। यानी पीछे का यानी 1 10 100 यानी पीछे का 3 संख्या अगर 8 के टेबल से कटेगा बच्चा तो वह भले ही 4 डिजिट का हो या 6 डिजिट का हो या 8 डिजिट का, वह पक्का 8 से कटेगा। मैं चलो दिखाता हूँ आपको। ये पहला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 8864। इसके पीछे का 3 संख्या अगर 8 की टेबल में आता हो या पीछे का 3 संख्या अगर लास्ट में 3 जीरो भी हो तो वह भी 8 के टेबल से कटेगा, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए पहला इसको एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है, 864 दे रखा है। चलिए भाई 8 के टेबल से काटते हैं इसको। देखिए 8 1 जा 8 कट गया, 8 1 जा 8। अब 8 के टेबल में तो 6 आता नहीं है, इसलिए दोनों में लगाना पड़ेगा। एक डिजिट में लग नहीं रहा है। जब हम एक डिजिट को काटने के बाद जब हम दोनों डिजिट में एक साथ जो लेते हैं ना, तो पहले हमें यहाँ 0 डालना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कैरी नहीं दे रहा है। अगर कैरी देगा तो नहीं, विदाउट कैरी ये एक डिजिट में नहीं लग रहा है। जब हमें दोनों डिजिट में लगातार एक साथ लगाना पड़ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ 0 डाला। जैसे एक साथ एक डिजिट सिंपल वाले को नहीं उतारते, ऊपर से एक मान लीजिए सिंपल हम डिवाइड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दे 864, आपको जैसे मान लीजिए दिखाता हूँ एक बार करके। चलिए मैं सिंपली एक बार दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है 864 और आपको कहेगा 8 से डिवाइड करके दिखाइए। तो मैं देखिए क्या हुआ, 8 1 जा 8, ये तो कट गया भाई। ठीक है, ये तो कट गया है, तो ये हो गया 0। अब उतारेंगे 6 को, तो 6 में से तो 8 नहीं घटेगा। तो क्या करते हैं हम, जब हम एक डिजिट को उतार दिए, जब लगातार हम 2 डिजिट को उतारते हैं तो क्या करते हैं, हम ऊपर 0 डालते हैं। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 64। तो 8 8 जा कितना होता है, 64। ये ठाई फिक्स हो गया, यानी ये डिजिट आपको 8 से कट जाएगा, 8 से ये कटेगा। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, यानी 8 8 6 4, ये देखिए 8 के टेबल से कट जाएगा बच्चों। देखो 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। अब ये तो 8 के टेबल में 6 आता नहीं है, तो हमने क्या बताया था, जब हम एक डिजिट काटने के बाद या दो डिजिट काटने के बाद हमें अगर 2 डिजिट को जब हम एक साथ लेते हैं बच्चों, तो पहले हमें यहाँ पे 0 डालना पड़ता है। ठीक है, अब हो गया कितना, 64। 8 8 जा 64। आपका आंसर जो आ जाएगा बच्चों, काटेंगे तो 110 यानी 1100 आपको आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं भाई। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए दूसरा, हमने क्या बताया था आपको कि किसी भी डिजिट के पीछे में अगर 3 जीरो होगा तो वह भी संख्या 8 के टेबल से कटेगा। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 8 0 0 और 0, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। देखिए क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8 और कितना 0 है, 1 2 3 कट गया, यानी 1000 आपका आगा आंसर। चलिए भाई इसी तरह से तीसरा देख लेते हैं भाई, ज़्यादा देरी ना करते हुए। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्या लिखा हुआ है जी, यानी 79152 यानी 79,152 दे रखा है। ये इसका कटेगा तो पहले हम 3 डिजिट देख लेते हैं पीछे से ना, पहले हमें 3 डिजिट देखना पड़ेगा। पीछे का 3 डिजिट ये कटेगा,
ये 8 से, तो ये पूरा डिजिट कटेगा। पहले इसको देख लेते हैं, 1 5 2। हमें भी इसका रूल ही है 8 से वह डिजिट कटेगा जिसके पीछे का 3 डिजिट अगर 8 के टेबल में कट रहा है तो वो पक्का 8 से कट जाएगा, कितना भी बड़ा डिजिट हो। देखते हैं, 8 1 जा 8, और 8 के टेबल 15 आता नहीं है, इसे कम लगाइए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। तो 8 4 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 6 बच गया, तो 6 इसको दे दीजिए, 6 इसको दे दीजिए, तो कितना बचेगा? 15 में से 8 गया तो 8 9 10 11 12 13 14 15, 7 बचेगा भाई, 7 बचेगा। क्या बच जाएगा यहाँ पे? 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो 8, ये देखिए 72 हो गया, तो 8 9 जा 72, यानी 19 आ जाएगा आपको यहाँ पर आंसर। क्या आ जाएगा बच्चों? 19 बार में ये कट रहा है, यानी 152 कट रहा है, तो ये यानी ये पूरा डिजिट कटेगा बच्चों। देखिए मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ। चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 7 9 1 5 2, आपको काटना है 8 से। चलिए देखिए, 8 1 जा 8, और ऊपर क्या लिखा हुआ है? 7। 8 के टेबल में तो आता नहीं है, इसीलिए दोनों डिजिट को हम एक साथ लगाएंगे। ठीक है, तो शुरू में आप को जीरो डालना है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। शुरू में डिजिट से पहले जीरो डालेंगे कोई दिक्कत नहीं होता है। मान लीजिए आप यहाँ पे 7 और यहाँ पर आगे में जीरो डाल दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए वही अगर हम पीछे में डाल देंगे तो ये हो जाएगा 70 हो जाएगा, यानी 70 हो जाएगा। और ये 7, इसको क्या काउंट करेंगे? 7, और इसको 70, यानी पीछे में अगर जीरो डालेंगे तो वैल्यू होगा, लेकिन आगे में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक डिजिट में नहीं लगेगा तो दोनों डिजिट में लगाना पड़ेगा। तो ये कितना है? 79। 79 तो आता नहीं है 8 के टेबल, तो 8 9 जा 72, 9 बार में आ रहा है, तो 72 79 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा? यानी आप बच जाएगा 7। ठीक है, तो 7 बगल वाल को दे दीजिए, तो ये होगा 71। 71 तो आता नहीं है, इसे कम लगाइए। तो 7 8 6 7 9 63 8 5 8 5 8 5 8 6 8 7 6 8 64 8 9 88 64, यानी 8 8 जा 64 होता है। 64 65 66 67 68 69 70 71, यानी बच गया 7, तो 7 इसको दे दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 75। आता क्या? नहीं, 72 आता है। 8 9 जा 72, 9 में, तो यानी 72 चला जाए, कितना बचेगा? 3, तो 3 बगल वाले को दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 32। ये 8 के टेबल में आता है। 8 चौक, यानी 8 का 8 16 8 3 8 चौक 32, यानी 4 बार में कट रहा है ये 4 में, यानी आपको देखिए ये पूरी तरह से ये पूरा डिजिट कट गया। तो आपको आंसर जो आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा? आपका क्या आ जाएगा? आंसर में आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 9894, ये आपका आ जाएगा बच्चों का आंसर। ठीक है, तो चलिए इस तरह से चलिए इस तरह से आपको ये आंसर आ गया। चलिए इसको मिटो देते हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।